जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों, मैं आप सभी को आज के दिन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन के लिए मेरी युवा साथियों, आज के दिन बहुत ही सुंदर है। शनिवार का दिन है, माता मरियम का दिन है। आइए, आज ये दिन हमको प्रभु एक उपहार के स्वरूप, एक गिफ्ट के स्वरूप हम लोगों को प्रभु यीशु दिया है। आइए उनको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और सारी कृपा और वरदानों के लिए हम धन्यवाद देंगे। हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्त लोगों को, सबको प्रभु यीशु ने अच्छे से सुरक्षित रखा है। हम सभी को अच्छे से सुरक्षित रखा है, इसलिए हम तहे दिल से प्रभु की धन्यवाद करते हैं। मेरी बात साथियों, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन तथा संदेश के लिए। आइए, ये दिन शुरू करने से पहले प्रभु के साथ शुरू करें, क्योंकि जितना महिमा, जितना स्तुति गान, जितना प्रशंसा हम प्रभु की करें उतना कम होता है, क्योंकि वो महान है। वो महान एक लौते पुत्र है जो परमेश्वर से हम लोगों के पास आया है। मेरी बात साथियों, आइए आज के ये सुसमाचार को हम लोग सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना का अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से लेके 30 तक लिया गया है। संत यूहन्ना का अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से लेके 30 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। यूहन्ना का अंतिम साक्ष्य। उसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्य और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आप साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को यही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने ये कहा, मैं मसीही नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, अंतिम बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। मेरी बात साथियों, यूहन्ना बपतिस्ता का जो मिशन कार्य था, स्वर्ग में प्रभु ईश्वर का जो प्लान था, उसी को पूरा करना। जब वो धरती पर जन्म लिए, जाकरेस और एलिजाबेथ के द्वारा इस धरती पर आए, उसका एक ही लक्ष्य था कि सारे इज़राइल जाति को बताए कि मसीहा आने वाला है। मसीहा के लिए तैयार करो, उसके लिए खुद को तैयार करो ताकि मसीहा को रिसीव कर सकते हो। यह संदेश, सुसमाचार का, पश्चाताप का संदेश देने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता पृथ्वी पर आया था। हम लोग जानते हैं, सभी कोई यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु कहते हैं कि इसके जैसा ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में इसके जैसा नबी है, इंसान है। ये सबसे महान है बोलते हैं। मेरी बात साथियों, हम लोग जानते हो माता मरियम, यीशु ख्रिस्त और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मदिन हम मनाते हैं माता कलीसिया में। मेरे ख्रिस्त, मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोग फोकस करेंगे किस बात पर, मैं आपको बताता हूं आज का संदेश में। पहला,
कि जब प्रभु यीशु ऑलरेडी अपना मिशन कार्य शुरू किए थे, यूहन्ना बपतिस्ता को अपना शिष्य लोग जाके बोलते हैं, देखिए गुरुवर, जो लोग आपके साथ थे वो अभी उधर है और वहाँ जाके बपतिस्मा ले रहे हैं, क्योंकि एक ही समय में यीशु ख्रिस्त इस समय बपतिस्मा दे रहे थे और यूहन्ना बपतिस्ता भी बपतिस्मा दे रहे थे। अभी यहाँ यूहन्ना बपतिस्ता से कुछ लोग यीशु के पास जाके बपतिस्मा ले रहे थे। हम यूहन्ना बपतिस्ता का यहाँ पे बोली हम सुनते हैं कि वो बोलता है, मैं मसीही नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो एक अग्रदूत हूँ, मैं तो एक मैसेंजर हूँ जो कि मसीह के लिए मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए मेरा उत्पत्ति, मेरा आगमन हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ। वो खुद को कितना हम्बल बनाता है, कितना नम्र बनाता है, खुद को नीचा दिखा के प्रभु यीशु को सामने रखता है। हम लोगों को यही देखना है कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन में हम लोग कभी भी खुद को गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इज़राइल के हर लोग जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी है, बहुत ही बड़ा नबी, इसलिए बहुत सारे लोग मानते थे उनको। और वो अभी प्रभु यीशु की आगमन होने के बाद, प्रभु यीशु की मिशन कार्य शुरू होने के बाद वो खुद को धीरे धीरे नीचे कर देता, क्योंकि उसका मिशन कार्य समाप्त होने वाला है। वो बोलता है ना कि मैं घटता जाऊँ, वो बढ़ता जाए। कहने का मतलब यही है मेरे युवा साथियों, हम लोग प्रभु यीशु के लिए ही बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु के कार्य के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु के दिए हुए लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यूहन्ना बपतिस्ता जैसा कोई इंसान इस धरती पर अभी तक जन्म नहीं लिया है जो अपना मिशन कार्य को पूरा करके एक ऐसा उदाहरण हम लोगों को दे के गया है कि हम लोग प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के लिए ही मरेंगे। आप लोगों को सभी को पता है कि यूहन्ना बपतिस्ता का जो सिर कलम हुआ था, जानते हैं आप लोग कि वो धर्म के नाम पे, सत्य वचन के नाम पे, प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की नियम को पालने के लिए हेरोदियास को बोला था। लेकिन हेरोदियास की बेटी की जब जन्मदिन आता है तो उसका सिर कलम करके भेंट में चढ़ाने के लिए उसको दिया जाता है। मेरी बात साथियों, अगर हम लोग जिएंगे तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो प्रभु के लिए। हमारे प्रभु यीशु का नाम हमेशा ऊंचा रहे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता खुद को जान जाता है कि मेरा काम क्या है और मेरा काम संपूर्ण हो चुका है। मैं बहुत आनंदित हूँ जिसके लिए मैं आया था, प्रभु मसीह के बारे में लोगों को बताने आया था, लोगों को जागृत करने के लिए आया था। मेरा काम अभी समाप्त हुआ है, मेरा काम संपूर्ण हो गया है, मैं आनंदित हूँ। यीशु मसीह के लिए वो क्या कहते हैं, एक वर वधू के साथ ही रहेगा, वर के दोस्त के साथ नहीं। मेरी बात साथियों, हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता से यही सीखना चाहिए कि हम खुद को किस तरह नम्र बना सके, किस तरह हम लोग खुद को उदार बना सके, काइंड बना सके और हम्बल बना के प्रभु की चरणों में हमेशा तैयार रहें कि किस तरह प्रभु हमको आगे लेके जाए जीवन में। उसके कार्य करते हुए हम नतमस्तक होके, खुद को झुका के प्रभु को आगे हमेशा बढ़ाना चाहिए, उसको पहला स्थान हमेशा देना चाहिए। हम लोग दुनियाई चीज़ों को, मौज मस्ती को, खान पान को, एंजॉयमेंट को पहला स्थान देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को हम पहला स्थान नहीं दे पाते हैं। इतना बड़ा नबी हो के भी आज प्रभु यीशु को सबसे पहला रखता है, खुद को झुकाता है, प्रभु यीशु को सामने रखता है, प्रभु यीशु को बढ़ने देता है। मेरी बात साथियों, यूहन्ना बपतिस्ता का क्लियर संदेश हम लोगों के लिए आज संत यूहन्ना का सुसमाचार से यही मिलता है कि हम लोग हमारे जीवन में नम्र बने, खुद को नीचा करें, कभी भी कोई चीज़ के लिए दिखावा ना करें, सामने ना आए। जरूरत पड़ेगा तो हम आएंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार।
यही आज का संदेश है मेरी युवा साथियों। प्रभु यीशु के लिए हम सभी को जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता को छाटा गया था, चूज किया गया था, चुना गया था कि वह यह कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। प्रभु यीशु के लिए वो सबको संदेश दिया, जागृत किया कि मसीहा आने वाले हैं। अभी मसीहा हमारे प्रभु यीशु हम सभी को अच्छे वचन, सुसमाचार दे के, नियम दे के, प्रेम का भाषा, प्रेम का शब्द, प्रेम का वचन सिखा के हमारे साथ, फिजिकली तो प्रेजेंस नहीं है, वो हम उसको महसूस करते हैं प्रभु को। अभी यह हम लोगों का काम बनता है मेरी युवा साथियों कि हम लोग प्रभु यीशु का मिशन कार्य को, प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने वाला कार्य को, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार प्रचार करने वाला कार्य को हम लोग करें। अभी यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। जहाँ भी आप लोग हो मेरी युवा साथियों, घर में हो, गांव में है, शहर में, जहाँ पे भी कहीं पे हो, आप लोग आप ये सोचिए कि जीवन का लक्ष्य यही है कि हम प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे। मेरी युवा साथियों, आइए यही संदेश लेके हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। आज शनिवार है, माता मरियम का दिन है। आइए उनको प्रार्थना करते कि हमारे लिए वो प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें, ताकि हम लोग प्रभु यीशु को हमारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ स्थान दे सके। यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे हम खुद को नम्र बना सके, खुद को नीचा कर सके, खुद को हम्बल बना सके। यही आज का मेरा संदेश है मेरी युवा साथियों। ईश्वर आप सभी को आज के दिन में कृपा प्रदान करे और आगे भी आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। और सबको धन्यवाद और जय यीशु।